आखिर लैला बंटी को पकड़ कर ले आती है। अरे मोटा, थका दिया तूने मुझे। अरे मेरे किन गुनाहों की सज़ा दे रही है मोटो। अरे तू खाती क्या है मोटो? अरे थोड़ा सा वजन कम कर ले, मार देगी तू तो। ओह चलो अब तुम जाओगी सीधे की सीधा इस टब के अंदर। और लैला बंटी को भी टब में बिठा देती है। अरे अच्छा जी, अब मैं तुम्हारे लिए शावर खोलती हूँ, ठीक है? चलो रेडी, अब मैं तुम्हारे लिए शावर खोल रही हूँ। और यहाँ पर लैला शावर को खोल देती है। अरे देखो तो सही कितना मज़ा आ रहा है ना। चलो अब अच्छे से जल्दी से नहा लो जब तक तुम्हारे टब के अंदर पानी भरता है। चलो चलो अब मैं इसके अंदर शावर जेल डाल देती हूँ ताकि तुम्हारा ये मेल दूर हो जाए। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया है। चलो बच्चों अब तुम जल्दी से नहा लो, ठीक है? तुम नहाओ तो फिर मैं तुम्हें कपड़े चेंज करा देती हूँ। और हाँ देखो, झगड़ना नहीं है, अच्छे से नहाना है तुम तीनों ने। और तभी लैला के फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है। अरे मैं देखती हूँ किसका फ़ोन आ रहा है। जब तक तुम नहाओ मैं फ़ोन सुनकर आती हूँ। अरे किसकी कॉल आ रही है? चलो मैं देखती हूँ। हेलो हेलो। अरे यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रही सही। अरे रुको, मैं अंदर जाके बात करती हूँ। और लैला अपना फ़ोन उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। अरे बबलू बबलू, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई चीज है। अरे बंटी डराओ नहीं, क्या कर रही हो? नहाओ मजे से, देखो कितना मजा आ रहा है ना। अरे वाह कितना मजा आ रहा है सावन लेने में। अरे सोचो, अगर इसके अंदर छिपकली गिर जाएगी तो क्या होगा? अपन को खा जाएगी। और बंटी यहाँ पर मुसलसल डोली और बबलू को डरा रही होती है। ओहो बंटी, नहाओ और हमें भी नहाने दो, इतना मज़ा तो आ रहा है। क्यों बबलू, सही कह रही हो ना? अरे हाँ हाँ डोली, तुम ठीक कह रही हो, इतना मज़ा तो आ रहा है। पता नहीं इस मोटो को क्यों मज़ा नहीं आ रहा नहाने में। चलो अपन तो नहाते हैं, मज़ा आ रहा है। अरे तो नहा लो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। और यहाँ पर तीनों बच्चे लड़ते झगड़ते मज़े से नहा रहे होते हैं। और लैला यहाँ पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है फ़ोन पर, और उसे याद ही नहीं रहता कि वो बच्चों को नहलाने के लिए लेकर गई थी, और वो बच्चों को भूल जाती है और वो मज़े से बातें कर रही होती है। अरे ऐसे नहीं करो, मैं गिर जाऊँगा। अरे अब मज़ा आ रहा है। अरे भाई वैसे मुझे नहाने का कोई शौक तो नहीं है, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ये तीनों बच्चे मज़े से नहा रहे होते हैं। और तभी इनके घर पे मारी भी आ जाती है। बंटी 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 कहाँ हो? डोली बबलू कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। ओहो, ये तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं पर। हे चाची, सस्सी चाची। ओहो, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं ये लोग घर पर है भी या नहीं। अरे मुझे लग रहा है ये वॉशरूम में है, वॉशरूम से आवाज़ें आ रही हैं। चलो देखती हूँ। अरे तुम लोग यहाँ पे नहा रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। अरे क्या हुआ मारवी, हमें क्यों आवाज़ें लगा रही थी? क्या हुआ है, ऐसे क्यों बुला रही हो? क्या खेलने के लिए? हम नहाकर फिर खेलेंगे। अरे नहीं नहीं सुनो, मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं बुला रही हूँ। अरे तुम्हें पता है मैं तुम्हें बुलाने आई थी कि जो नुक्कड़ वाली चाची नहीं है, अरे वो चावल खिला रही है, और वो भी इतने मज़े के चावल हैं।
चलो चलो ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी। अरे मारवी सही कह रही हो, चावल खिला रहे हैं। अरे अभी तो हम नहा रहे हैं, हमें नहाने के बाद कपड़े बदलने में तो टाइम लगेगा, और अभी तो हमने शावर भी नहीं लिया है, हम ऐसे कैसे चलेंगे। ओहो, अगर तुम अभी कपड़े बदलोगे और शावर लोगे तो टाइम लग जाएगा और सारे चावल ख़त्म हो जाएंगे, और इतने मज़े के चावल हैं। मैं तो जा रही हूँ, मैंने सोचा तुम्हें भी बुला दूँ। भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सारे चावल ख़त्म हो गए तो तुम्हें पता है ना यहाँ के बच्चे कैसे हैं, थोड़ी सी देर भी नहीं सब्र करते। मैं तो जा रही हूँ, सारे चावल ख़त्म हो जाएंगे। और मारवी जाने लगती है। अरे रुतो, मैं भी आ रही हूँ, बाकी चावल तो मैं आने के बाद ले लूँगी, चावल थोड़ी ना बचेंगे, मैं तो जाती हूँ। और ये कहकर बंटी फ़ौरन जंप कर देती है टब से बाहर। अरे भाई मैं तो जा रही हूँ चावल थाने, तुमने चलना है तो चलो, मैं तो ऐसे चली जाऊँगी। और बंटी इन्हीं कपड़ों के अंदर बाहर आ जाती है चावल खाने के लिए। अरे ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और ये कहते बबलू भी जंप कर देता है। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा तो चलो। और मारवी यहाँ तीनों बच्चों को ले जाती है चावल खाने, चलो। अरे मैं भी आ रही हूँ। अरे ठहरो तो सही, मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पर तीनों बच्चे चावल खाने के लिए चले जाते हैं, और लैला को पता ही नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया। लैला तो अपनी दोस्त के साथ बातों में लगी हुई होती है। शशि और हीर भी बाहर से आ जाती है। ओहो लैला, तुम बातों में लगी हुई हो, क्या बच्चों ने नहा लिया? अरे शशि भाभी, हीर भाभी आप आ गई? अरे बच्चे तो अभी नहा ही रहे हैं, थोड़ी सी देर हुई तो मेरी फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन सुनने लग गई तो बच्चे नहा रहे हैं। अभी तक बच्चे नहा रहे हैं? अरे मैं जाकर देखती हूँ, इतना लंबा, और बंटी तो कभी नहीं नहाती है इतना लंबा। शायद तीनों साथ नहा रहे हैं इसलिए फन कर रहे होंगे। और जैसे हीर वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम में तो कोई नहीं होता है। अरे बच्चे कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शशि भाभी, शशि भाभी, अरे वॉशरूम में तो बच्चे हैं ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं है, बच्चे कहाँ गए? ओहो हीर, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? शशि भाभी, बच्चे नहीं हैं वॉशरूम में, पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे क्या कह रही हो? अरे अच्छे से देखना था हीर, बच्चे वहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? शशि भाभी, हमारा वॉशरूम कोई बहुत बड़ा नहीं है जो मुझे नज़र नहीं आएंगे। अरे आप चल के देखिए, बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। लैला, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुमने कहा हम चले जाएं, तुम बच्चों का ख्याल रखोगी, बताओ बच्चे कहाँ हैं? अरे हाँ लैला, तुमने ही हमें भेजा था कि मैं बच्चों का ख्याल रखूँगी, तुम लोग चले जाओ। तो बच्चों का ख्याल ऐसे रखा जाता है, तुम मुसलसल फ़ोन में लगी रही और तुम्हें पता ही नहीं चला कि बच्चे कहाँ गए। हाय मुझे तो घबराहट हो रही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? बंटी कहाँ हो तुम? मैं क्या करूँ? उसके तो कपड़े भी यही हैं, कपड़े भी नहीं बदले हैं उसने। अब बताओ, ऐसी हालत में तो भला वो बाहर नहीं जाएगी ना? हाँ हीर, कह तो सही रही हो, इस हालत में तो वो बाहर नहीं जाएंगे, कपड़े तो यही हैं उनके। लैला, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि बच्चे कहाँ हैं? अरे भाभी, मेरा यकीन करो, मैंने तो उन्हें बाथरूम में ही छोड़ा था, मुझे था कि वो नहा रहे हैं, बस मेरी कॉल आ गई, मैं फ़ोन सुनने लग गई, और वो बाथरूम में ही होंगे, कहाँ जाएंगे? मैं देख कर आती हूँ। अरे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे बाथरूम में है ही नहीं, मैं खुद देख कर आई हूँ। लैला भाभी, क्या जिम्मेदारी ऐसे पूरी की जाती है? आपसे तो बच्चे नहीं संभाले गए, सोचिए अब आपका बच्चा होगा तो आप कैसे संभालेंगे, क्या ऐसे जिम्मेदारी पूरी करेंगी? और यहाँ पर हीर रो रही होती है। अरे मैं ऐसी जिम्मेदारी क्यों भला पूरी करूँगी, और मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि बच्चों को छोड़ के चली जाऊँ। मैं तो कभी बच्चों को ना छोड़ के जाऊँगी, अपने साथ ही लेकर जाऊँगी, चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो। मैं तो किसी के आसरे पे ना छोड़ के जाऊँ भैया, तुम ही लोग हो जो दूसरों के आसरे पे छोड़ जाते हो।
अब मेरा काम था कि बच्चों को नहलाना, मैंने तो उनको टब के अंदर डाल दिया था तीनों को और शावर खोल के पानी भर दिया था। अब मुझे क्या पता निगोड़ हमारे कहाँ गए। अरे चले गए होंगे बाहर, और कहाँ जाएंगे। अरे बच्चे भी तो तुम्हारी आफत की परकाला है, आफत की परकाला। पाँव में तो जैसे उनके बेरिंग लगे हुए हैं, जब देखो तब वो दंदनाते फिरते हैं यहाँ से वहाँ। अरे लीला, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हमारे बच्चे तुम्हें ऐसे नजर आते हैं? अरे कितने प्यारे मासूम से बच्चे हैं हमारे। ये तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है उनका ख्याल रखना। बच्चे बाहर इन हालत में और ऐसे कपड़ों में कैसे जाएंगे? वो यकीनन, अरे तुमने तो कुछ उन्हें नहीं कह दिया गुस्से के अंदर। और यहाँ पर ये तीनों लड़ रही होती हैं। याद रखो लैला, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना, मैं तुम पर केस कर दूंगी, तुम पर, समझ रही हो? अगर मेरे बच्चों को ज़रा सा भी कुछ हुआ और अगर वो कहीं कोई उठाकर लेकर गया, पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होंगे, पता नहीं कहाँ गए। अरे कोई उठाकर तो नहीं ले गया मेरे बच्चों को? हैं? अरे भाभी, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। अरे उन नालायकों को कौन भला उठाकर लेकर जाएगा? अबे यहाँ ही गए होंगे। तुम समझते क्या हो अपने बच्चों को? पूरी आफत की परकाला है। अब ये देखना, आते होंगे। और इतनी देर में तीनों बच्चे आ जाते हैं। अरे मम्मा, मम्मा आप आ गई। लो, आ गए तुम्हारे बच्चे। अब ये नाम ही लिया और अब ये हाजिर भी हो गए। लो, पूछ लो अब इन्हीं से कहाँ मदरगश करके आ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ थे? और ये तुम इस लिबास में बाहर से आ रहे हो? अरे मम्मा, मम्मा, इतने मज़े के चावल थे, इतने मज़े के चावल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मज़ा आ गया, देखा मेरा पेट कैसा भर गया है। अब मैं जाकर बाकी का चावल ले लेती हूँ। अरे भाई, चावल की, अब देखिए मम्मा, चावल तो मैं अभी भी ले लूँगी, लेकिन चावल थोड़ी ना मिलते हैं। आओ बच्चों चावल खाओ, आओ बच्चों चावल खाओ। और ये कहते हुए बंटी दोबारा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उफ मेरे खुदाया, ये बच्चे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।